भोला और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी वो चिड़िया दोबारा उनके पास उड़ कर आती है। अरे अरे, यह चिड़िया तो फिर से यहाँ आ गई। लगती है भूखी होगी बेचारी। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है। अगर मेरा भी कोई संतान होता तो उसे भी मैं इसी तरह खाना खिलाती। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ एक चमत्कार हो गया। चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे अरे, ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं 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 तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहाँ ऋषि चरणदास जी पहुँच जाते हैं। देखो भोला, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा है। तुम्हारा ही संतान की तरह तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तुम हमेशा नाराज थी ना। आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 20 वर्ष मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वो समय आ गया है। 20 वर्ष? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ भूला, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रातः स्नान के लिए नदी पर गया था। तभी नदी किनारे एक बच्चा रोते हुए मुझे मिला था। अरे ये तो किसी का बच्चा है, नदी किनारे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। ऋषि चरणदास ने उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान का सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वो दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधव, मेरा भी अब उम्र होता जा रहा है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है, जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूँ ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। बुराई के बीच अच्छाई भी है, झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा।